कानून के लिए सुखी है। और इसे ऐसा समझना चाहिए कि जो यहाँ सुखी वो वहाँ सुखी, जो यहाँ दुखी वो वहाँ दुखी। बेटा ये बात तो जच नहीं रही हमारे को, कि क्यों नहीं जच रही है। आप इस बात को पंचेंद्रिय विषय सुख को संदर्भ में नहीं समझे। ये बात वो सुख पावे संतोषी प्राणी या सहज रहने वाला उस सुखी की बात चल रही है। असली सुखी जीवों की बात चल रही है, नकली सुखी की नहीं। ब्रह्म रूप सुख की बात नहीं चल रही है, वास्तविक सुखी जीवों की बात चल रही है। माने जो भ्रम से अपने आप को सुखी मान बैठे हो, उनकी बात नहीं करना चाहते। ये तो सुखी है ही नहीं, ये तो दुखी ही है। पेज नंबर 181 पर इस प्रकरण को यहाँ उठाया था ऐसा कि शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि विषय सुख भोगने वाला दुख प्राप्त करता है। शास्त्र में तो ये बात कही हुई है। और तपस्या कष्ट सहने वाला सुख प्राप्त करता है। फिर आप ऐसा कैसे कहते हो? मैंने आप ये बात कैसे कह रहे हो कि यहाँ सुखी वो वहाँ सुखी? तो शास्त्र में तो क्या पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने वाला भविष्य में दुख प्राप्त करेगा। तो ये तो उल्टी हो जाएगी बात। हम यहाँ पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोग करके सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में भी सुख मिलेगा क्या? यहाँ यदि उन सामग्री और संपत्ति के अभाव में हम दुख भोग रहे हैं, तो क्या भविष्य में भी दुख भोगेंगे? तो ये कह रहे हैं तुम बाह्य सामग्री से सुख दुख होना मानते हो। क्या माइनस पॉइंट है? क्या कह रहे हैं? तुम बाह्य सामग्री से सुख दुख होना मानते हो, परंतु ये तुम्हारा भ्रम है। क्या? ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये धोखा है हमारे को। अपने परिणामों में आकुलता नहीं होना ही सुख है, और आकुलता होना वो दुख है। पहले सुख और दुख समझ लो। यहाँ सुखी कहकर के क्या कहना चाहते हैं और यहाँ दुखी कहकर के क्या कहना चाहते हैं। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। यहाँ सुखी और वहाँ सुखी, और यहाँ दुखी वो वहाँ दुखी। तो पहले सुख का लक्षण क्या ये तो समझ लो। जब तक सुख का ही लक्षण नहीं समझ में आएगा तब तक यहाँ और वहाँ ये बात भी कैसे क्लियर हो पाएगी। ये परिणामों में आकुलता नहीं होना ये तो सुख है, और आकुलता होना ये दुख है। अब देख लीजिए, आप जिस दशा में आपको ऐसा लग रहा हो कि हम सुखी हैं, तो आचार्य जी ने पहले नक्की कर लो इनमें आपको आकुलता तो नहीं हो रही। आपको जिस किसी विषय में ऐसा लगता है कि साहब मेरे को आकुलता हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप ऐसा निर्णय कर पाएंगे कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं। आकुलता का कारण मोह से परद्रव्यों का ग्रहण करना है, क्योंकि यह जीव परद्रव्यों को ग्रहण करता है और वे अपने होते नहीं है, अपने अधीन परिणमते नहीं है, इसलिए आकुलता उत्पन्न होती है। सारा जगत स्वतंत्र परिणमन करता है, कोई किसी के अधीन परिणमन नहीं करता है। इन पर पदार्थों का परिणमन मेरे हिसाब से हुए, ऐसी मिथ्या कल्पना इस जीव की आकुलता की जनक है, और वो आकुलता दुख का कारण है। माने जगत के पदार्थ मेरे हिसाब से परिणमन करें, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो विचार कल्पना है, ये मोह के उदय से होने के कारण आकुलता को जन्म देती। इस वजह मेरे हिसाब से होना चाहिए काम, और काम मेरे हिसाब से होता नहीं है। इसका बस चले तो सारी दुनिया कोई अपने हिसाब से चलाने लगे, लेकिन चलता ही तो नहीं है। दुनिया की क्या बात करें, ये तन पे ही नहीं चलती है। तन से तन्मयता करता है, एक तरफ अपनापन करता है, और इसके अपनेपन से शरीर इसके हिसाब से चलता नहीं है। न दांत इसके हिसाब से चलते हैं, न आंखें नाक कान इसके हिसाब से चलते हैं। अत्यंत निकट का जिसका संबंध दिखाई देता है, एक क्षेत्रा हुआ जिसका संबंध है, जन्म से मरण पर्यंत जो साथ में रहेगा,
जन्म से मरण तक साथ में रहेगा ना ये शरीर। इतना लंबे काल तक साथ में रहने के बावजूद भी जब ये शरीर इसके विकल्पों की अपेक्षा नहीं रखता और शरीर का परिणमन मतलब बदलाव, शरीर की होने वाली अवस्थाएं इसके विकल्पों के हिसाब से नहीं चलती, तो फिर जो बिल्कुल ही भिन्न दिखाई दे रहे हैं, फिर ये सोचे दुकान मेरे हिसाब से चले, मकान मेरे हिसाब से चले, गाड़ी मेरे हिसाब से चले, चलती चलती खराब क्यों हो जाती, रुक क्यों हो जाती, फिर कभी स्टार्ट ही नहीं होती, न गाड़ी इसके हिसाब से चलती है, न घड़ी इसके हिसाब से चलती है, न महल मकान, सबका परिणमन, कपड़ों का परिणमन, गहनों का परिणमन, नोटों की अवस्था, ये उनको बढ़ाते रखना चाहता है, लेकिन वो बढ़ाते नहीं है, एकदम झटके से कोई चोर आता है चुरा के ले जाता है, सब चले जाते हैं, कुछ भी तो नहीं चलता। एक तवे पर डाली गई रोटी भी तो अपने हिसाब से नहीं चलती, उसको जलना है कि नहीं जलना है, कि फूलना है, कि कितनी सिकना है, बोलो कितना स्वतंत्र है। कौन सा चावल का दाना, कौन सा मूंग मोट का दाना पकना है और कौन सा नहीं पकना है, ये इसके विकल्पों की अपेक्षा कहाँ रखता है। माने कदम कदम पर हमारी को इतनी स्वतंत्रता दिखाई देती है, लेकिन स्वतंत्रता दिखाई देते हुए भी जैसे मानो हम उसको देखते ही नहीं, क्या हो गया है हमारे, सब कुछ तो दिख रहा है। नाखून काटते समय नाखून कितना कटना और कितना नहीं कटना हमारे विकल्प की अपेक्षा थोड़ी ना रखता है। कौन चाहता है कि ज़्यादा कट जाए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कट जाता है और खून निकलने लगता है। हर चीज़ में तो कुछ थोड़े बहुत उदाहरण दिए, कितनी बातें कहें, लेकिन हम तो प्रकट भोग रहे हैं ना सभी लोग। चप्पल रख करके कहाँ चढ़े थे खोल करके, और जो मिलती कहाँ है, और कभी नहीं मिलती है, और कभी 15 मिनट बाद मिलती है। कितने विकल्प करते रहते हैं हम खड़े रहें, देखते रहें, ढूंढते रहें, तो यही विकल्प करते रहे। आज तो कोई पहन गया और फिर बाद में मालूम चलता है कि अरे नहीं, मैं रोजाना तो यही खोलता था, आज उधर खोल दी थी, कुछ भी पता ध्यान नहीं। और होता है कभी ऐसा, आप तो वहीं देख रहे हैं ना जहाँ रोजाना खोलते थे, लेकिन आज आपने गलत जगह दूसरी जगह खोल दी थी चप्पल। अब 15 मिनट से परेशान हो रहे हैं इन विकल्पों से कि फिर आज कोई ना कोई चप्पल पहन लिया, कोई ले गया एक कहाँ मिलेगी। और 10 मिनट 15 मिनट परेशान होने के बाद में ध्यान आता है, अरे यार आज तो उधर खोल दी थी मैंने, उधर देखते हैं मिल जाती है। कैसी सब्जी बनना है, कैसी मिठाई बनना, अच्छे से अच्छा जो चीज़ आपकी बिल्कुल, जिसमें आपको कुशलता हासिल है, जिसमें आप माहिर हैं, जिस चीज़ को, जिस पकवान को बनाने में, और जब कोई मेहमान आया और हमने स्पेशल वही बनाया, तो आज पता नहीं क्या वो बैठा ही नहीं, हर वो चीज़ बनी नहीं। और तो कुछ नहीं है, ये कोई बातें, कोई शास्त्रों की बातें नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ इतनी बात बतला रहा हूँ कि हमारे हिसाब से चलता कहाँ है, क्या चीज़ हमारे हिसाब से चलती है। मैंने शर्ट पहन करके जाते हैं, सब बटन खुल जाता है, नहीं, घर से बाहर निकले अच्छा पहन करके, तो बराबर से गाड़ी निकली और सीटें चलती हुई चली जाती है। खेत के न होने के अलावा और क्या उपाय है। और घर से बाहर निकले थे तब तक तो ठीक था, वापस जा करके बदल लिया, लेकिन जहाँ पहुँचे शादी में, वहाँ दरवाजे पर यदि कोई उछाल के चले जाए, गंदगी पानी छींटे, तो क्या होगा बतलाओ। क्या उपाय है हमारे पास में? कुछ भी नहीं है। न वापस आ सकते हैं, न अंदर जा सकते हैं। कैसी दशा हो जाती है, माने बड़ी विचित्र स्थितियाँ बनती है। न दांत हमारे हिसाब से चलते हैं, कैसे चल रहना, कभी पीले हो जाते हैं, कभी हिलने लग जाते हैं, कभी दांत में कीड़ा लग जाता है, कभी टूट करके बाहर आने की स्थिति होती है, कभी दर्द करने लगते हैं। देखो तो सही आप शरीर की कैसी स्थिति होती है। ये कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, भैया यह जीव परद्रव्यों को ग्रहण करता है और वे अपने होते नहीं,
और कदाचित तुम्हें ऐसा भ्रम हो जाए कि वे अपने हो गए हैं, तो वे अपने अधीन परिणमते नहीं। देखो आप कितनी गजब बात कह रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ के, कि भैया ये जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे हो जाएं, ये मेरे होते ही नहीं है, ये अपने होते ही नहीं है। तू पर को अपना बनाना चाहता था, लेकिन पर तो अपना हुआ नहीं, तो दुखी बना रहा। तो तेरे दुख का क्या कारण है कि तूने ऐसा समझा कि ये मेरा हो जाए, लेकिन वो तेरा हुआ नहीं। और कदाचित तेरे को पुण्योदय से कदाचित ऐसा लगने लगा ये तो मेरा ही है। तो आचार्य देव कह रहे हैं यहाँ आगे कि फिर वो तेरे हिसाब से तेरे अधीन परिणाम से नहीं, या तो वे तेरे होंगे नहीं, और कदाचित तुझे भ्रम से ऐसा लगेगा कि ये मेरे हो गए, तो वे तेरे हिसाब से परिणाम से नहीं। इसलिए आकुलता उत्पन्न होती है। फिर क्या होगा? आकुलता उत्पन्न होगी। यह आकुलता क्यों उत्पन्न हुई है? क्या ज्ञान से, ना समझी से, गलत फहमी से। यदि वो गलत फहमी न हो, अज्ञानता न हो, तो आकुलता भी उत्पन्न न हुए और फिर ये दुखी भी नहीं हो। इसलिए दौलत राम जी ने ऐसा कहा, आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग मृग तृष्णा जानिवारी। स्तुति है ना, देवी स्तुति। आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग मृग तृष्णा जानिवारी। कैसे हुआ आकुलित? अज्ञान के कारण। और दशा कैसी थी इसकी? क्या समझता था कि पर पदार्थों से सुख समझता था और सुख के लिए दौड़ता था और सुख तो मिलता नहीं था। जिस तरह से मृग मृग तृष्णा के पीछे पानी समझकर जानिवारी, पानी समझ करके दौड़ता रहता था, वैसी दशा हमारी होती रही। समस्त पर पदार्थों के पीछे सुख प्राप्त करने की मिथ्या कल्पना, ये कह रहे हैं आकुलता ही उत्पन्न होती है। इसलिए पर द्रव्यों का त्याग करके निराकुल होना ही सुख है। आकुलता तो दुख है और निराकुलता ही सुख है। देखो आप, जब तक ये बातें लौकिक दृष्टि से यदि हम देखें, अपने लौकिक जीवन में यदि हम इस बात को देखें, तो हमारी को ये बात प्रकट प्रत्यक्ष अनुभव में आती है कि भैया जब तक आकुलता है तब तक दुखी है, और जैसे ही आकुलता मिट गई, निराकुल हो गया, तो तत्संबंधी, जिस संबंधी आकुलता मिटी है उस संबंधी दुख मिट गया। यानी किसी भी बात के संदर्भ में, आपका बालक है कि आपका पोता है, स्कूल से 1:30 बजे आता है और 2:30 बज गए आया नहीं, तो आपको कितनी आकुलता होने लगती है। उसको वैन वाले का, ऑटो वाले का, जो भी है, उसका हम नंबर ट्राई कर रहे हैं, मोबाइल ट्राई कर रहे हैं, उसका मोबाइल लग नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है, वो आया नहीं है, कितना परेशान हो रहे हैं। स्कूल फोन करके पूछा, तो परेशान हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। किस लिए परेशान हो रहे हैं? आकुलता से। किस बात की आकुलता है? कुछ भी, किसी भी संबंध में समझ सकते हैं अपन। तो अब ये आकुलता कब मिटेगी? जैसे ही आकुलता मिटती है, और ध्यान ही नहीं था, तो कल उसकी डायरी में लिख करके आया था कि 1:30 नहीं 3 बजे छुट्टी होगी। दिमाग की विश्वास है, ध्यान ही नहीं रहा हमारे को। बोलो किस वजह से परेशान हो रहा था? भ्रम से परेशान हो रहा था ना, आकुलता से। तो अब सुखी कैसे हो गया कि जैसे ही वो आकुलता मिट गई, तो उस संबंधी होने वाला जो दुख था, वो दुख भी मिट गया। अरे जैसे ही आकुलता मिटती है, जैसे ही आकुलता का त्याग होता है, तो निराकुल होता है, तो सुखी हो जाता है। तो उस निराकुलता के लिए क्या करें कि पर द्रव्यों से दृष्टि हटा लो। पर द्रव्यों का त्याग करके निराकुल होना ही सुख है। ऐसी दशा होने पर जीव वर्तमान में सुखी होता है और इसके फल में भविष्य में परम सुखी होता है। यदि ऐसे निराकुल होगा पर पदार्थों का त्याग करके, तो वर्तमान में भी सुखी रहेगा और भविष्य में भी सुखी रहेगा। देखो, जिसके पास में जितनी सामग्री और परद्रव्य है, वो व्यक्ति उतना दुखी दिखाई देता है। सामान्य बात कर रहे हैं अपन, आप अपवाद मत लगाना चक्रवर्ती जैसों का।
लेकिन आप समझ लीजिए जगत में ऐसा देखा जाता है, जिनके पास में जितना कम है वे उतने कम दुखी हैं, वे अभाव में दुखी है, थोड़े बहुत नहीं तो भी एक दुख है, नहीं होने में एक दुख है और होने में 1000 दुख है। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि की क्या बात करें, किसी भी बात के संदर्भ में समझ लीजिए आप, यदि आपके पास में वो चीज नहीं है तो सिर्फ एक प्रकार का दुख है, और यदि आप उन सामग्री संपत्ति वैभवों को यदि आप जोड़ना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के दुख खड़े हो जाते हैं उसके साथ में। आप कदम कदम पर लगा सकते हैं, आप पागल थोड़ी नहीं थे। ऐसी बहुत सारी बातें आप समझिए, बच्चे नहीं हैं आपके तो आपको एक प्रकार का दुख है कि है नहीं, और यदि है तो फिर आप समझ लीजिए दुखों का सिलसिला शुरू है, संकट ही संकट है कदम कदम पर। शादी नहीं की है तो आपको लगता है कि एक संकट है, और कर ली है तो फिर समझ लो आप कोई भी सामग्री की बात समझ लो, आपके पास में गाड़ी नहीं है तो आपको लगता है बहुत परेशानी है, और है उनसे पूछो आप, उनको कम परेशानी है क्या? जब नहीं है तब तक तो पैसे दिए और किसी भी साधन में स्वतंत्रता से बैठे अपन राजा बनके, अब चलाओ भी खुद और पार्किंग नहीं मिलती है और जगह नहीं है, अब गलत जगह पार्किंग कर दी तो उठा करके ले गए हैं, फिर चलते चलते कभी बंद हो जाती है। अब जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वैसे वैसे मतलब एक परेशानी नहीं है, उसके साथ में अनेक प्रकार की परेशानियां जुड़ी रहती है। यदि मान लीजिए आप उन वस्तुओं के संग्रह करने में सुख होता तो फिर जिसके पास में जितनी जितनी बढ़ती चली जाती वो व्यक्ति उतना ही सुखी होता चला जाता, और जितनी जितनी उन वस्तुओं की कमी होती उतना ही दुख का लक्षण हो जाता। फिर तो मुनिराज महादुखी होते, क्योंकि उनके पास तो कोई सामग्री नहीं है। तिर्यंज महादुखी होते, नारकी महादुखी होते, तीर्थंकर आदि ऐसे महापुरुष जो समस्त सामग्री वैभव राजपाट आदि का त्याग करके मुनि बन गए, वे कितने दुखी हो जाते। लेकिन ये बात हमारे को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि जिन्होंने सब कुछ का त्याग कर दिया है वे सुखी हैं, और जिनके पास में बहुत कुछ सब कुछ दिखाई देता है वे दुखी हैं। माने सामग्री का इकट्ठा होना, ज्यादा होना, बढ़ जाना ये सुख का कारण नहीं है, और इन सब का त्याग करके ही सुखी हुआ जाता है, ये बात ख्याल में आती है हमारे। यदि जो व्यक्ति वर्तमान में निराकुल होता है वह व्यक्ति वर्तमान में सुखी होता है, और इसके फल में भविष्य में परम सुखी होता है। परद्रव्य का ग्रहण करके आकुलता करना ये दुख है, ग्रहण करना और ग्रहण करके आकुलता करना ये दुख है, और ऐसी दशा होने पर जीव वर्तमान में दुखी होता है। क्या कहा? ऐसी दशा हुई तो ऐसी दशा होने पर ये जीव वर्तमान में दुखी होता है, और भविष्य में भी इसका फल दुखी है। जैसे जैसे आकुलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे दुखी होता है, और दुखी होने का फल क्या होता है? हमने बात की थी 2 दिन पहले भी, क्या ये अपाता वेदनी कर्म बनता है। ये दुखी हो रहा है ना वर्तमान में, तो ज्यों ज्यों दुखी होता रहता है त्यों दिन इसका अपाता कर्म बनता रहता है, और अपाता कर्म का फल मिलेगा तो फिर दुखी होगा, और फिर दुखी होगा तो फिर अपाता कर्म बनेगा, फिर अपाता कर्म बनेगा तो प्रतिकूल संयोग मिलेंगे, प्रतिकूल संयोग मिलेंगे फिर उनके ऊपर क्रोधित होगा, परेशान होगा। ये स्थिति चलती रहती है, इसी का नाम संसार रहता है। अब एक जगह पर यदि स्टॉप कर देंगे तो भविष्य के लिए अपाता कर्म का बंधन नहीं होगा, आकुलित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। भविष्य में अपाता कर्म के उदय से प्रतिकूलताएं नहीं मिलेगी, उसका उदय नहीं आएगा, तो फिर ये उसके साथ में जुड़ान करके दुखी भी नहीं होगा, आकुलित भी नहीं होगा। फिर आकुलित नहीं होगा, निराकुल रहेगा, भविष्य में सुख प्राप्त करेगा, और सुख प्राप्त करेगा तो निराकुल रहेगा, तो फिर भविष्य में सुख मिलेगा। ऐसी दशा है। देखिए आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। शास्त्रों में भी विषय सेवन का फल दुखी कहा है।
है ना। तो कोई भी विषय सेवन हो, है ना, पांचों इंद्रियों के विषय सेवन की बात कर रहे हैं। शास्त्रों में भी विषय सेवन का फल दुख ही कहा है। अतः तृष्णा से आकुलता करके विषय सेवन करने का फल दुख ही होता है। भोग भूमि के जीवों तथा इंद्रादिक को विषय सुख तो बहुत है, परंतु वहां तृष्णा थोड़ी है, इसलिए वे कुगतियों में नहीं जाते हैं। और रंग आदि को विषय सुख नहीं मिलता, परंतु वे तृष्णा से आकुलित होकर नरकादि में जाते हैं। नियम क्या बता दिया इन्होंने? नियम ये बतलाना चाहते हैं कि यदि आप आकुलित होंगे तो दुर्गति में जाएंगे और निराकुल रहेंगे तो सुगति में जाएंगे, ये नियम है। अब आकुलता किसको होती है? तो इन्होंने कह दिया आकुलता का कारण तृष्णा है। अब चाहे वो गरीब हो चाहे धनवान हो, ऐसा कोई नहीं है। गरीब और धनवान से कोई इसका कोई ऐसा संबंध नहीं है। गरीब होकर के भी तृष्णा की कमी हो सकती है और धनवान होकर के भी तृष्णा की अधिकता हो सकती है। धनवान होकर के भी तृष्णा न होवे और गरीब होकर के भी तृष्णा बहुत होवे। चारों बातें कह दी मैंने, दोनों में दोनों बातें लागू होती है। धनवान व्यक्ति के तृष्णा की कमी भी हो सकती है और तृष्णा की अधिकता भी हो सकती है। ऐसे बिरला, टाटा, अंबानी जो दिखाई देते हैं, समझ लीजिए आप, धन तो बहुत है लेकिन तृष्णा भी बहुत है। बहुत होने पर भी तृष्णा बहुत हो। और चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि ऐसे दिखते हैं जिनके पास में बाह्य सामग्री तो बहुत है लेकिन तृष्णा नहीं है। अब उल्टा लगाओ, बाह्य में धनादि सामग्री बिल्कुल न हो और तृष्णा भी बिल्कुल ना हो, ऐसे मुनिराज आदि दिखते हैं, त्यागी व्रती लोग दिखाई देते हैं। तृष्णा का मतलब भविष्य में चाहने की इच्छा, ममत्व नहीं। तृष्णा होने ममत्व कहां से हो जाएगा? वो अलग चीज है। अभी तो यहाँ तृष्णा शब्द दिया है ना, तृष्णा से आकुलित होकर के नरकादि गतियों में जाता है। तो जिनके पास में कुछ नहीं है लेकिन तृष्णा भी नहीं है, वे सुखी है, त्यागी है, व्रती है, संयमी है, ऐसे व्यक्ति। और जिनके पास में कुछ नहीं है, ऐसे दीनहीन दरिद्री लेकिन चाहते बहुत है, इच्छा बहुत है, तृष्णाएं बहुत है, वे दुखी है। तो क्या नियम निकला कि तो संपत्ति की कमी होने से दुखी होता है या संपत्ति की अधिकता होने से दुखी होता है? बोलो। न तो अधिकता से दुखी है और न कमी से दुखी है, तृष्णा से दुखी है। बोलो के वो जो छंद आया था ना पीछे, मुनिराज महासुखी है और तृष्णा से दुखी है, कौन सा था? निर्धन जन धन बिना दुखी और तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। तृष्णा से दुखी। निर्धन जन तो किस लिए दुखी है? धन की कमी से। निर्धन जन धन बिना दुखी और तृष्णा से दुखमय धनवान। 63 नंबर का श्लोक है, 65 नंबर का। तृष्णा से दुखमय धनवान, धनवान लोग तृष्णा के कारण। तो फिर कौन सुखी है? कि जिसने तृष्णा को जीत लिया वो सुखी है। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जगह देखियो छान। बहुत मार्मिक अर्थ है इसका। दाम बिना निर्धन दुखी, दाम के बिना तो निर्धन व्यक्ति दुखी है, दाम नहीं होने से। तो धनवान व्यक्ति क्यों दुखी है? उसके पास तो पैसा बहुत है, फिर वो तो सुखी होना चाहिए। दाम बिना निर्धन दुखी, दाम मतलब धन, पैसा, वैभव। पैसा न होने से गरीब व्यक्ति दुखी है, तो फिर पैसे वाला तो सुखी होगा ये नहीं। तृष्णावश धनवान, तृष्णाएं होने के कारण, इच्छाएं होने के कारण धनवान व्यक्ति भी दुखी।
तो फिर धनवान कौन है असली, सुखी कौन है? कि तृष्णा वश वो धनवान है। पैसे की अधिकता से आपको लगता है धनवान है, ऐसा नहीं कह रहे। धनवान कौन होता है? असली धन क्या है? हमें लगता है खूब पैसा है तो ये कितने धनवान है, ये कितने वैभववान है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जिसने तृष्णा को वश में कर लिया वो धनवान है। धनवान कौन? तृष्णा वश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कौन है सुख संसार में? सब जग देखियो चाँद। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, तो अजान मूढ़न में मुखिया। सारे जगत में कहीं सुख नहीं है और ये कहता है साहब मैं तो सुखी हूँ, मूर्ख शिरोमणि है। हाँ, वास्तव में कुल मिलाकर के चाहे गरीब हो चाहे धनवान व्यक्ति हो, दोनों ही तृष्णा से। मूल बात ये कहना चाह रहे हैं, तृष्णा से आकुलता होती है और उससे नरकादी गति में जाते हैं। इन दोनों की बातें कह दी, भोग भूमिया इंद्रादिक की बात भी कह दी और रंग आदि की बात भी कह दी। तो रंग आदि विषय तो उसको मिलते नहीं है, तृष्णाएं रहती है, आकुलता से नरकादी गतियों में जाता है और विषय सुख को भोगते हुए उनके तृष्णा थोड़ी है, इसलिए वे सुगति की प्राप्ति करते हैं। चलिए आगे देखिए। जहाँ तपश्चरणादि कष्ट का फल सुख कहा है, वहां तो बाह्य में तपश्चरणादि करे, परंतु उसे अंतरंग में संश्लेष रूप दुख न हो, तो उसके तपश्चरणादि का फल सुख कहा है। यदि तप करता हुआ दुखी हो तो आर्थ ज्ञान होने से उसका फल दुखी होता है। अब बोलो, अब हमने प्रश्न किया कि साहब तपश्चरण करने से भविष्य में सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? बोलो, तपश्चरण किया हमने तो भविष्य में सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? तो आचार्य देव ने कहा कि नियम तो हमने कहा है, जो यहाँ सुखी वो वहां सुखी, जो यहाँ दुखी वो वहां दुखी। अब तपश्चरणादि करके उसको दुख लग रहा है कि सुख लग रहा है, हमें नहीं मालूम। यदि वो तपश्चरणादि करता हुआ कष्ट पा रहा है, दुख सहन कर रहा है, उसको लग रहा है यार मैंने भी क्या ले लिया नियम, कहाँ फंस गया मैं भी ऐसा नियम लेकर के। यदि उसको दुख लग रहा है तो भविष्य में भी कर्म बांध करके दुख उठाएगा। और यदि वो तपश्चरणादि करता हुआ अंदर में विशुद्ध परिणामों से सुख प्राप्त कर रहा है, बाहर के कष्ट को नहीं गिनता हुआ अंतरंग परिणामों में निर्मलता रखता है, मन सुख का उपभोग करता है, समता सुख का पान करता है, आचार्य देव कह रहे हैं वहां सुखी, इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। आर्थ ध्यान होने से उसका फल दुखी होता है। तो आर्थ ध्यान को हम सब जानते ही हैं क्या चीज है। आर्थ ध्यान के 4 भेद किए थे पहले कार्तिक के अनुप्रेक्षा में। कौन कौन से किए थे? इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, और पीड़ा का चिंतन और निदान। 4 बातें की। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 प्रकार के आर्थ ध्यान है। और इन बातों के आधार पर ये जीव आर्थ ध्यान करता है। ये तो 4 परिस्थितियां हैं, वास्तव में आर्थ ध्यान का थोड़ी नहीं। इष्ट वियोग आर्थ ध्यान नहीं है। इष्ट वियोग होने पर परिणामों में होने वाली आकुलता वो आर्थ। हाँ, इष्ट वियोग तो पर पदार्थों का परिणाम है। अनिष्ट संयोग ये आर्थ ध्यान नहीं है। अब बोलो, आप किसी को सभा में खड़े होकर के कह दो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान ये आर्थ ध्यान नहीं है। अच्छे पंडित जी आए, ये कैसी बात कर रहे हैं? सभा में आप ऐसा बोल दो तो इतनी देर में तो 4 लोग फटाफट खड़े हो गए, क्या बोल रहे हो आप, ऐसे कैसे कह रहे हो आप, ये कैसे नहीं है आर्थ ध्यान? हम तत्वार्थ सूत्र का सूत्र दिखा सकते हैं आपको, और ग्रंथ कोई ग्रंथ ही सामने ला करके रख दें इतनी देर में, तो हिसाब साफ लिखा है। हाँ, ऐसे कैसे बोलते हो आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे, ऐसा चलेगा? कि सुन तो पूरी बात तो सुनो अभी।
अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानकारी है। आप पहले पूरी बात सुन लो, क्या है, क्या है पूरी बात, कि इष्ट वियोग ये आर्थ ध्यान नहीं है, लेकिन इष्ट का वियोग हो जाने पर इस जीव के परिणामों में होने वाली आकुलता वो आर्थ ध्यान है। वही चिंतन होगा, आकुलता ही तो है। जो इष्ट के वियोग संबंधी चिंतन में कोई जरूरी नहीं है आर्थ ध्यान हो। इष्ट के वियोग हो जाने पर होने वाला चिंतन वैराग्य स्वरूप भी हो सकता है। घर में किसी का स्वर्गवास हो गया, इष्ट वियोग है ना, जगत के वियोग इष्ट वियोग ही है। अब ये आर्थ ध्यान होगा, इसका मतलब घर में किसी का मरण हो जाने पर, ये नहीं, जरूरी नहीं है। घर में किसी का मरण हो जाने पर इस जीव को आर्थ ध्यान हुए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। इष्ट का वियोग होने पर भी आकुलता नहीं हुए, इष्ट का वियोग हो जाने पर वैराग्य में परिणाम हो, धर्म ध्यान हो जाएगा। यदि वैराग्य में चिंतन चल रहा है, संसार की अपारता दिखाई दे रही है, क्यों हो, देखो कितनी की उम्र थी और फिर भी चले गए, तो हमें तो जाना ही है। ये जाने वाला व्यक्ति नहीं जाने वाले व्यक्ति को ये संदेश दे रहा है कि एक दिन तेरे को भी जाना है। वो निर्मोही व्यक्ति दिखाई देता है, निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का निर्मोही पुत्र, जिसका नाम भी निर्मोही था। वो कहानी जो है, उस कहानी को देखो आप, इष्ट के वियोग की चर्चा तो सुनी लेकिन आकुलित नहीं हुआ। कहानी तो सबने सुनी है, माने इष्ट के वियोग जैसे परिस्थितियां तो थी ना, परिस्थिति थी का मतलब परिस्थिति उसके सामने प्रदर्शित की गई थी। नगर में आग लग गई, राजमहल में आग लग गई, बचे नहीं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां, पुत्र मर गया है, माता से जाकर के पूछा, सब क्या जवाब देते हैं, पिता क्या जवाब देते हैं, पत्नी क्या जवाब दे रही है, भाई क्या जवाब दे रहा है। माने देखो आप, इष्ट की वियोग जन्य परिस्थिति तो सबके साथ में बनी, और वो उधर इष्ट वियोग की चर्चा सुनने मात्र से मूर्छित हो गया, मर गया। लक्ष्मण ऐसा हुआ था ना, लक्ष्मण ही तो मूर्छित हो गया था राम के मरण की चर्चा सुनकर के, और फिर वो मरा नहीं था, वो मूर्छित हो गया था। और फिर वो वहां से वो संजीवनी बूटी लेकर के आए, और फिर वो उनको मूर्छित होकर के वो अलग घटना थी है, लेकिन इस तरह की कोई घटना, वो 6 महीने तक लेकर के घूमते रहे, वो अलग घटना है। क्या कुल मिलाकर के लिए ऐसी घटना घटी थी उनके रामायण में। तो कथाएं हैं तो जो भी जैसी कथाकार लिखते हुए, उसमें ये बात तो जरूर है कि मरने की चर्चा सुनने मात्र से ही मूर्छित होकर के गिर गई, क्या ना। वो मरना तो बात की बात है, मरने की चर्चा सुनकर के मूर्छित होकर के गिर गए। हो ही जाता है, ध्यान होता नहीं है किसी की चर्चा सुन करके। हाँ, ये सुन करके मूर्छित हो जाता है। तो एक तरफ तो ऐसे मूर्छित होने वालों की चर्चा, और दूसरी तरफ ये कोई बात नहीं। अब वो दादा बता रहे थे ना, जैसी चर्चा क्षत्रियों के सूतक नहीं लगता है, अभिमन्यु मर गया, बोलो अब चक्रव्यूह तोड़ते समय अब शाम को खूब शोक मनाया होगा, अर्जुन वगैरह ने खूब रोए होंगे। कहाँ रोने धोने की बात है, बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, और कोई शोक नहीं है। काय का शोक, वो अभिमन्यु जहाँ खड़ा रहता था युद्ध क्षेत्र में, उसकी जगह किसको सेट करना है, वो तो दूसरे दिन की रणनीति चल रही है। हाँ बोलो क्या हुआ, 18 दिन चला महाभारत के युद्ध। 18 दिन चलने में जिसका मरण होता गया, उसका उनके परिवारजनों ने कितने दिन शोक मनाया,
क्या हम कौन से किसकी बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कदाचित न होवे और कदाचित होवे परिस्थिति बनने पर, ये बात कहना चाहते। परिस्थिति उस आर्थ ध्यान का कारण नहीं है, ये मूल बात है। देखो अब 6 महीने चला राम रावण का युद्ध, और रावण के कितने बेटे मारे गए और कितने दिन उसने शोक किया होगा, कितने दिन का शोक मनाया होगा कि नहीं साहब कल तो युद्ध में नहीं जाऊंगा मैं, मेरे तो बेटा मरा है, शोक है मेरे तो। काय का शोक है? तो क्षत्रियों के ऐसे यदि शोक लगने लग जाए, मान लीजिए तब तो लड़ लिए युद्ध क्षेत्र में, तब तो हो गए युद्ध। अश्वत्थामा मारा गया, उधर ऐसा कहकर के द्रोणाचार्य को मार दिया गया। सोचो अब कैसी स्थितियां बनती है, कभी पिता मर जाता है, कभी भाई मर जाता है, कभी बेटा मर जाता है, और ऐसे ही चलता रहता है। अब वो मर गया और इधर युद्ध चालू है। हाँ मर गया होगा, कोई बात नहीं, अंतिम संस्कार के निपटा देना तुम लोग जाकर के, कर देना जो भी है। ये कैसा चलता है? माने जैसे हम आर्थ ध्यान कह रहे हैं, ये आर्थ ध्यान परिणामों के ऊपर निर्भर करता है, ये आर्थ ध्यान घटना परिस्थितियों पर नहीं। इसलिए इष्ट का वियोग ये आर्थ ध्यान नहीं है, लेकिन इष्ट वियोग से होने वाली चित्त की आकुलता। और ऐसा भी समझ लीजिए, बाहर में इष्ट का वियोग हो चाहे नहीं हो, फिर वो बात हो न जाए आशंका, उससे दुखी। इधर ऐसी बातें कही है, ये जो कहा ना इन्होंने, यदि तप करता हुआ दुखी हो, मान लो लास्ट लाइन जो अपन ने पढ़ी थी, तप करता हुआ, यदि सशर्त बात कर रहे हैं, यदि तप करता हुआ दुखी हो तो आर्थ ध्यान होने से उसका फल दुख ही होता है। वर्तमान में तो आर्थ ध्यान और आकुलता के परिणामों से दुखी है ही, लेकिन भविष्य में भी आर्थ ध्यान के फल में जो कर्म बंधे हैं, उस कर्म का फल मिलेगा तो भविष्य में भी दुखी उठाएगा। इसलिए संयोगों के आने जाने अवस्थाओं में उससे अप्रभावित रहने वाले ज्ञानी जीव ही सुखी होते हैं, वर्तमान में भी सुखी होते हैं, भविष्य में भी सुख उठाते हैं, सुख भोगते हैं। इसलिए यही शिक्षा हमारे को यहाँ इस पूरे प्रकरण से मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मन स्थिति को संभाल करके रखें। बदलती हुई परिस्थिति में मनस्थिति न बदलती रहे, मन को संभाल करके रखें, उपयोग को संभाल करके रखें, परिणामों को संभाल करके रखें, और जब परिणाम हमारे सामने रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सुखी हो सकते हैं। यही सुखी होने का मार्ग और उपाय है। इस संदर्भ में आगे 2 पैराग्राफ और दिए हैं इसी श्लोक की व्याख्या में। कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा